हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम 5 बेनिफिट्स देखने वाले ऑफ डूइंग एमएससी करने के ऐसे 5 फ़ायदे इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले। अब मैं आपसे ज़रूरी ये नहीं कह रहा हूँ कि एमएससी करना आपको मैंडेटरी है ही है। बीएससी के बाद भी आपके ऐसे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर पे। एमएससी करने के आपके अलग यहाँ पर फ़ायदे रहते हैं जो इस वीडियो पे यहाँ पर हम देखने वाले। एमएससी यहाँ पर कौन स्टूडेंट्स करते हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और रिसर्च करना चाहते हैं और डीपली जाना चाहते हैं और डेप्थ में उस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, या जिनका इंटरेस्ट होता है यहाँ पर आगे पीएचडी परस्यू करना, या वो उनका इंटरेस्ट रहता है किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना। तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादातर एमएससी करते हैं। एमएससी के बाद आपके और भी जॉब डोमेन ओपन हो जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी और खुल जाती है जो इस वीडियो पे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादातर एमएससी आपके करते हैं। तो उसी के हम बेनिफिट्स देखने वाले हैं। आपके 5 बेनिफिट्स कौन से हैं यहाँ पर एमएससी करने के। सबसे पहले आपको बेनिफिट मिलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कोचिंग इंस्टीट्यूट में कैसे बेनिफिट मिलता है? फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पर एमएससी के बाद आपको ना पब्लिक सेक्टर में जाना है ना ही प्राइवेट सेक्टर में जाना है। आपका इंटरेस्ट यहाँ पर टीचिंग पे, आप यहाँ पर केमिस्ट्री आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, या फिजिक्स पढ़ाना अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स पढ़ाना अच्छा लगता है, या बायोलॉजी पढ़ाना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर अप्रोच कर सकते हो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को या ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, जो आपके प्लेटफॉर्म यहाँ पर है ऑनलाइन पे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपके एमएससी वाले को ही देते हैं। अगर कोई एक बीएससी वाला बंदा है और दूसरा आपका एमएससी वाला बंदा है, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको एमएससी वाले के बंदे को ही मिलती है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ऐसे नहीं कि आपके 5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, वाला एक्सपीरियंस वो नहीं देखते। उनको पता है कि किसी ने एमएससी यहाँ पर करी है तो उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूरी अच्छी तरह नॉलेज है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो मैथ्स है। वहीं बीएससी वाला किसी ने बीएससी करके छोड़ दिया है, तो उनको पता है कि यहाँ पर अगर वो कोचिंग के लिए आ रहा है, तो उनको पता है कि यहाँ पर बीएससी करने के बाद इसने छोड़ा है क्योंकि इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में इसको नौकरी करनी होगी। तब उनका इस तरह से माइंड सेट रहता है कोचिंग वालों का। तब वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपके एमएससी वाले को ही देते हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ एक फ़ायदा आपको मिलता है यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। सेकंड बेनिफिट आपको मिलता है यहाँ पर, वो है प्रोफेसर बनने का। अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या प्रोफेसर बनना है, जो भी हमने बात करी थी, तो ये आप यहाँ पर बन सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो। इसके लिए आपको यहाँ पर एमएससी के बाद एक एग्जाम आपका रहता है सीआईएसआर नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपको यहाँ पर पास करना पड़ता है। उसकी पूरी आपकी रैंकिंग आती है, उस हिसाब से आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। पहले आप सबसे पहले आप जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, किसी के अंडर आप काम करोगे, उसका बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, फिर आप यहाँ पर प्रोफेसर बनते हो। तो कुछ सालों बाद आपको यहाँ पर प्रोफेसर की जो उपलब्धि है वो आपको मिलती है यहाँ पर। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का। तो इसके लिए आपको यहाँ पर नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। थर्ड आपके पास है वह टॉप नॉच गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। टॉप नॉच गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब है कि एक तो आपका रहता है कि बीएससी के बाद आपके बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ओपन हो जाती है, जैसे सीडीएस हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, या सीएचएसएल हो गया। फिर आपके और भी एफकेट के एग्जाम्स होते हैं, और भी पर्टिकुलर आपके जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। एक तो आपकी ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, ये तो चलो फिर भी आपकी गवर्नमेंट जॉब वाले हो गए। ठीक है, इसके बाद आपके एक आता है जो एमएससी के बाद आपके और ओपन हो जाते हैं, जो टॉप नॉच गवर्नमेंट जॉब्स है। टॉप नॉच कहने का मतलब है जो आपके बड़े गवर्नमेंट जॉब्स है, जैसे इसरो हो गया, आईएसआरओ पे हो गया, या फिर आपका बीएआरसी हो गया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका भी आपका बड़े लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। इसरो के भी आपके बड़े लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। फिर आपके बीएचईएल हो गया, जो आपका हैवी भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड है, वो आपका रह गया। तो ये 3-4 और आपके यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स रहती है टॉप नॉच, जो आपको इजीली यहाँ पर सीख हो सकती है एमएससी के बाद। क्योंकि ऐसा होता है कि साहब इसरो का डायरेक्टली बीएससी के बाद नहीं दे सकते हो, आपको एमएससी यहाँ पर करना जरूरी है। एमएससी के बाद ही आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, इसरो पे या बीएआरसी पे। तो अगर इसमें आपको अच्छे से यहाँ पर नॉलेज वगैरह है, तभी आप इसमें आप पर्टिकुलर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसरो में आप अगर आपने बीएससी फिजिक्स करी है या बीएससी केमिस्ट्री वाली आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपका ये सही रहता है। तो ये आपका फ़ायदा मिल जाता है यहाँ पर, जो बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स है इजीली आपको यहाँ पर वो मिलने के चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, बीएससी के बाद ही बहुत रहते हैं, लेकिन अगर हम बड़ी कंपनीज बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, जैसे इसरो की बात करें या बीएआरसी की बात करें, तो ये सब आपको ये एमएससी के बाद यहाँ पर एक्वायर हो सकती है। फोर्थ आता है आपका जॉब सीकिंग इन प्राइवेट कंपनीज। ऊपर तो हमने बात करी है टॉप नॉच गवर्नमेंट जॉब्स, नीचे आपका प्राइवेट कंपनीज की हम बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, वो सबसे पहले प्रायोरिटी आपका यहाँ पर एमएससी वाले को ही देती है। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उनको एमएससी वाले को यहाँ पर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन पर ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर है, उन्हें एमएससी करी है, और वो सबसे पहले करते हैं क्या, इस प्राइवेट कंपनी सबके रिक्रूटमेंट के लिए आ रही है किसी कैंपस में या किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले वो अप्रोच यहाँ पर एमएससी वालों को ही करेंगे। और कोई भी प्राइवेट कंपनी आपकी हो सकती है, फार्मास्यूटिकल वाली कंपनी कोई हो सकती है, या फिर आपकी कोई टेक कंपनीज हो सकती है जो बीएससी सीएस वालों को या बीएससी आईटी वालों को ले जा रही है, रिक्रूट कर रही है। सॉरी, एमएससी सीएस या एमएससी आईटी वालों को। वैसे आपके यहाँ पर जो फार्मा कंपनीज होती है वो बीएससी एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी जूलॉजी बॉटनी, उनको सबसे पहले यहाँ पर रिक्रूट करती है, फिर जाके वो बीएससी पे जाती है। तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रेफरेंस उनका एमएससी वालों पे ही रहता है।
ठीक है, तो ये भी एक फ़ायदा आपको मिलता है यहाँ पर। प्राइवेट कंपनी सबसे पहले जो आपके कैंपस में आती है, जो ऑन कैंपस आपके प्लेसमेंट यहाँ होते हैं। वैसे कम कंपनीज आपके आती है, वैसे जहाँ पर बीएससी आपकी रहती है, तो कम कंपनीज आपके रिक्रूटमेंट के लिए आती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ कंपनीज आपकी आती भी है, कुछ अच्छी कंपनीज आपकी आती भी है प्राइवेट वाली, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको यहाँ पर एमएससी वाली को ही मिलता है। ठीक है, जो अच्छे कॉलेज से वहाँ तो कंपनीज आपकी आ जाती है, नॉर्मल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटी में कभी कभी आपकी कम आती है। तो वो आपको यहाँ पर तभी आएगा बीएससी के बाद आपके डायरेक्ट आपको आपको ऐसा कभी देखने को मिला नहीं होगा कि बीएससी के बाद आपके यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी आपके ऑन कैंपस में प्लेसमेंट के लिए आई हो। वो तभी आपको मिलेगी जब आपने एमएससी यहाँ पर करी है। एमएससी अगर आप कर रहे हो तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी सबकी आ रही है रिक्रूटमेंट के लिए। तो एक फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलता है प्राइवेट कंपनीज में जॉब के लिए। फिफ्थ आता है आपका रिसर्च फील्ड। जैसा भी हमने बात करी कि आप रिसर्च फील्ड में भी यहाँ से जा सकते हो। अगर आपने यहाँ पर एमएससी आईआईटी से करी है तो वो भी आपका फ़ायदा यहाँ पर रहता है। अगर इसमें आपका आईआईटी का टैग हो जाता है कि एमएससी आपने किसी आईआईटी किसी पर्टिकुलर आईआईटी से आपने करी है, तो उसका भी आपका फ़ायदा रहता है प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए या पर्टिकुलर किसी रिसर्च फील्ड के लिए। ठीक है, क्योंकि आईआईटी का टैग आपको 5-10% एज दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी करा है या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से भी करा है तो फिर भी आपको फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आपने एमएससी करी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है, एक अच्छी पकड़ आपको उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करी है, आपने आईआईटी से नहीं करी है तो आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगा या आप कुछ नहीं कर नहीं पाओगे, ऐसा नहीं रहता है। बस ऐसा होगा कि आईआईटी अगर आपने आईआईटी से करा है, एमएससी अगर आपने आईआईटी से करी है, तो आईआईटी का टैग आपका आईआईटी का जो टैग रहता है उसका फायदा आपका रह जाता है 5-10% का। 5-10% का फायदा कहाँ रहता है, जैसे प्राइवेट कंपनीज में, जैसे ऊपर हमने बात करी कि जो प्राइवेट कंपनीज आपकी आती है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर अप्रोच हो आईआईटी वालों को करती है, उनको प्रेफरेंस देगी, फिर उसमें आपके एमएससी वाले को प्रेफरेंस मिलता है। तो इसका एक फायदा आपका रहता है, बाकी नॉर्मल आपका रहता है। फिर भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो उसमें तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना ही पड़ेगा, लेकिन 5-10% का एज फिर भी रहता है जो जिन्होंने आईटी से जिन्होंने एमएससी यहाँ पर आईटी से करी है। तो इसके लिए आपका एग्जाम रहता है आईआईटी जैम का, जो यहाँ पर आपके फेब के मंथ में होता है। इस साल भी आपका हुआ था, अब अगली बारी आपका यहाँ पर होगा फरवरी पे। आईआईटी जैम केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, उसका भी हम डिटेल वीडियो देखेंगे अलग से। तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हो। उससे आप क्या कर सकते हो कि एमएससी आप अपनी आईआईटी से कर सकते हो अगर आपने बीएससी किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करी है। और अगर आप एमएससी आईआईटी से कर रहे हो और आपके पास आईआईटी की डिग्री है, तो उसका आपका फायदा यहाँ पर थोड़ा बहुत रहता है जॉब पाने पे प्राइवेट कंपनीज पे। गवर्नमेंट में तो फिर भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने ही पड़ेंगे, लेकिन प्राइवेट में कहीं ना कहीं फायदा आपको मिल सकता है। ठीक है, तो फिफ्थ आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो। यहाँ पर रिसर्च फील्ड में भी अच्छा एक ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर रिसर्च फील्ड में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री पे या फिजिक्स में हो गया या मैथमेटिक्स में हो गया, अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 आपके बेनिफिट रहते हैं ऑफ बीइंग एमएससी। पहले हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करी, सेकंड हमने प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हो, फिर आपकी जो बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स रहती है, फोर्थ आपका प्राइवेट कंपनीज में आपके यहाँ पर जो जॉब्स रहती है, फिर फिफ्थ आपका यहाँ पर रिसर्च फील्ड पे। तो ये 5 आपके बेनिफिट्स है जो अगर आप एमएससी यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।